गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म दे रखा है 5। ओके, कोई एक एपी है दोस्तों, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है 5 है। डिफरेंस कितना है दोस्तों 8 है। और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट जो टर्म है या हम ये कहें टी एन जो दे रखा है वो कितना है 50 दे रखा है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि nth जो टर्म होगी n क्या होगा यहाँ पे। ओके, और उस n टर्म का सम किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा ये हमें बताना है। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म दे दिया, डिफरेंस दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखी है, तो हमें ये बताना है दोस्तों कि नंबर ऑफ टर्म क्या होगी एंड उस नंबर ऑफ टर्म का सम किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा ये हमें बताना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 5 जिसको मैं T1 लिख सकता हूँ। ओके, और डिफरेंस क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं AP बनाना चाहूँ दोस्तों तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू 5, सेकेंड टर्म T2 क्या होता है A प्लस डी, 5 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आएगा। T3 की बात की जाए तो A प्लस 2D, 5 में 2 मल्टीप्लाई D करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 11। इसका मतलब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी वो क्या क्या बनेगी 3 फर्स्ट 5 8 11 एंड सो ऑन बनती चली जाएगी। ओके, यहाँ पे हमसे nth टर्म सबसे पहले हमें ये बताना है n की वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर ए एन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है ए एन। देखो हमें सबसे यहाँ पे एन निकालना है तो टी एन क्या होता है ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। यहाँ पे टी एन दे रखा है 50, ए दे रखा है यहाँ पे 5। ओके, ए दे रखा है यहाँ पे 3, ए जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, ए दे रखा है 5। ओके, तो ए की जगह 5 रखेंगे, एन माइनस 1 एन हमें फाइंड करना है, डी क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो 50 इक्वल्स टू 5 प्लस में 3n माइनस 3, 50 इक्वल्स टू 3n प्लस में 2। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 50 में से देखो 3n प्लस 2 इक्वल्स टू 50 और n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 राइट साइड में लेके जाएंगे, ये क्या आ गया 48। तो 3n जो है वो किसके इक्वल है 48 के। तो n की वैल्यू निकालेंगे तो 48 को किससे डिवाइड कर देंगे 3 से, क्या आ गया 16। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म है 16 है। अब हमें इन 16 टर्म का क्या निकालना है सम निकालना है। तो एस एन जो होगा हमारे पास एस एन क्या होता है n बाई 2 ए प्लस एन। ओके, n की जगह क्या रखेंगे 16/2, a की जगह क्या रखेंगे 5, l हमसे क्वेश्चन में दे रखा है 50। ओके, 2 से 8 टाइम कैंसिल हो गया, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 55 से। इसका मतलब ये हुआ 16 जो टर्म होगा उनका सम कितना हो जाएगा 440। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।